डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। बीए प्रथम वर्ष में हम पढ़ रहे हैं मधुआ कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये प्रसाद जी की तस्वीर, इन्हीं के द्वारा रचित कहानी मधुआ। मधुआ कहानी में एक शराबी, जिसका काम मन बहलाने का है, उसे एक ठाकुर अपने पास में कभी कभी जब वो वहाँ अपने खेत पर आता है तो उसे बुला लेता है और वो उसे उसका मन बहलाने के लिए अलग अलग टाइप की कहानियाँ सुनाता है, जो ठाकुर को बहुत अच्छी लगती हैं और उसके बदले में वो उसे कुछ पैसे शराब पीने के लिए दे देता है। तो उस शराबी को भी उसका बहुत इंतज़ार रहता है कि ये आते रहें और मेरा काम चलता रहे। तो पिछली बार कहानी में अपन ने पढ़ा कि ठाकुर साहब वहाँ आए और उस शराबी ने उनको आके कहा कि पिछले 7 दिन से मैंने बिल्कुल कोई शराब की एक बूंद तक नहीं पी और अब आप आए हैं, तो जब आप मुझे शराब पिलाएंगे तभी मेरी दिनचर्या चलेगी। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। वो एक कहानी सुनाता है जिसके लिए ठाकुर साहब उससे कहते हैं कि इससे पहले हमेशा तूने मुझे बेगम, रंगरलिया, अभागिनी बेगमें, करुण कथा, पीड़ा भरी कहानियाँ सुनाई थी, लेकिन पहली बार तूने मुझे बहुत ही हंसाने वाली कहानी सुनाई है। तो वो खुश होके कहानी सुन रहे हैं। उसके बाद उन्हें अचानक नींद आने लगती है और वो उससे बोलते हैं कि ठीक है, अब तू जा और वहाँ से 1 रुपया पड़ा है जिसे लेकर तू चला जा। उसी क्रम में कहानी को आगे बढ़ाते हुए सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने के दिन, अमीरों की रंगरलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महल में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। वो उनसे बोलते हैं कि इससे पहले तूने उन सब की कहानियाँ सुनाई थी, तो वो इसके जवाब में ये बोलता है, अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊँघने लगे। अंगीठी में कोयले दहक रहे हैं। शराबी सर्दी से ठिठुर रहा है। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो और लल्लू को भेजते जाना। यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई थी। अब उसी क्रम में आगे। शराबी रुपए उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। लल्लू कौन था? ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर ही बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी भी सुनाई पड़ रही थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहा, नखरा ना कर, नहीं तो उठाऊंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना। वो जो लल्लू ठाकुर साहब का जमादार था, वह एक बच्चे को धमका रहा था। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भाग जा। भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें लुढ़क रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला गया। 10 बज रहे थे। किसे लेकर? उस बच्चे को। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने से उसे आहट लगी। वह झिड़क कर बोल उठा,
अब क्या रोता ही रहेगा छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? उस बच्चे ने शराबी से बोला, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। तो बदले में शराबी बोल रहा है कि इतने बड़े अमीर के यहाँ भी तुझे दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला क्या? यही कहने में तो गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर से हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी में दरवाज़ा ढकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटेलते हुए सलाई से मिट्टी की डेवरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे ही चबा, मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे? गड़ा यानी पेट भरने के लिए। रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाएगा क्या? शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। बाहर आने का एक देशी अड्डा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं नहीं आलू मटर, अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गड़ा भी तो भरना है। यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्दा तो ले ही लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्दा लेना भूलकर मिठाई पूड़ी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वो मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी में पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है? सौंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूंस कर खा ले। और फिर रोया कि पिटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ भरपेट खाना खाया। सीली जगह से सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना कोट ओढ़ लिया था। अब उसे नींद आ गई थी तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन बाद भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन एक छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ थमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहल शराबी ने आँख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा और देखा उस घुटने में ठुड्डी छुपाए हुए निरीह बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? क्या हुआ? अर्थात वो उस बच्चे पर इतना मोहित हो गया कि जब वो अपनी शराब को लेने गया तो वो उसे भूल गया और गर्मा गर्म पूरी और मिठाई उसके लिए ले आया। आहारी नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं? कोई काम करूं? कोई दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आँख तो खुलने दो। बालक ने अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा क्या है रे? बालक ने सहज हंसकर कहा, मधुआ। उसने उसका नाम पूछा कि तेरा क्या नाम है? तो उसने बताया, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं और जाऊं कहाँ? कहाँ बताऊं, इसे तो चला जाए
कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झंझलाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही रह इस कोठरी में। शराबी घर से निकला, गोमती किनारे पहुंचा, पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी बड़ी बातें सोचता आ रहा है, पर कुछ ही सोच न सका। हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की नरमी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था। किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों तक दिखाई पड़े तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर वह कौन यह ठीक ठीक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम्ही से कह रहा हूँ, सुनते हो, उठा ले जाओ अपना सान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी थी जिसको मैं 2 रुपये किराया देता था, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं था। ओ राम जी, तुम तो हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिन तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर तक पहुँचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिन तक आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह उसकी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूं फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर कहकर अपना काम चलाता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलेगा। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो। तो फिर क्या यहीं जमा गड़ी है तो मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूं? तब कोई काम करना चाहिए। करेगा जी, करेगा। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ, चल, आज से तुझे सान देना सिखाऊं। कहा उसने, कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकेगा, पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूँगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थीं। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए यह हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर और दूसरा कल का 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप तो मुझको पकड़ेगा? तो कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरा बाप कभी के मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। तो ये थी जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी, जिसमें एक शराबी की जिंदगी पूरी एक बालक ने बदल दी। तो उसे लगा कि जीवन में जो शराब उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, उसे वो बिल्कुल उस बालक की एक हंसी में भूल गया। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मधुआ, जयशंकर प्रसाद। यहीं कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।